स्टूडेंट हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम्स पढ़ रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम्स के कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग जिस डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है? डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं और जो सिस्टम्स होते हैं हर सिस्टम अलग अलग वर्क को परफॉर्म करता है। जैसे हमारे बॉडी में सांस लेने के लिए रिस्पायरेशन के लिए कौन सा सिस्टम होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम्स होता है। वहीं बात कर लेते हैं ब्लड के सर्कुलेशन के लिए जो सिस्टम्स होता है उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। वहीं बात कर लेते हैं हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनके एक्सक्रीशन के लिए जो सिस्टम्स होता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से हमारे बॉडी में फूड के डाइजेशन के लिए जो सिस्टम्स होता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से हम लोग मोस्टली दो पार्ट में इसको डिवाइड किए थे और एक को बोलते थे एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे को बोलते थे एसोसिएटेड ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने ये क्लास नहीं ले पाए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल है बिंद बायोलॉजी क्लासेस, उस पर ये वीडियो जो अपलोड है उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कोई भी सिस्टम्स होता है एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करता है। अगर वो सिस्टम क्या होता है? कई सारे आर्गन से मिलकर के बना होता है। अगर उसमें से कोई आर्गन से बढ़िया से काम नहीं करेगा तो वो सिस्टम उस वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसी को बोला जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ दैट सिस्टम। तो ठीक इसी तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है ये भी कई सारे आर्गन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब उसमें कोई आर्गन अगर पर्टिकुलर कोई आर्गन से वर्क को परफॉर्म बढ़िया से काम नहीं कर रहा है तो जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम बढ़िया से नहीं कर पाता है। इसी ओवरऑल प्रोसेस इसी कंडीशंस को बोला जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है इसके कई सारे टाइप्स के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर्स है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, यानी आंत में सूजन का आना। क्या बोलते हैं? आंत में सूजन, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन। वहीं पे होता है जॉइंडिस, होता है पीलिया हो जाना, वोमिटिंग उल्टी का होना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन। तो ये बेसिकली 6 टाइप के इंडाइजेशन हमारे बॉडी में देखे 6 टाइप के डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में देखे जाते हैं किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम्स के। अब एक डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला डिसऑर्डर्स है और सबसे मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स है वो होता है क्या? इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन। क्या होता है साहब? इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन मतलब आंत में सूजन का आना। कि जो इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन होता है इसमें आंत में सूजन का आना, इसके कई सारे कारण होते हैं और इसका जो मोस्ट कारण होता है एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन इन सब की वजह से क्या हो सकता है? या पैरासिटिक वर्म्स, हमारे आंत में पैरासिटिक वर्म्स जैसे बात कर लेते हैं पेट का केचुआ, इस कैरिस की वजह से भी आंतों में सूजन आ जाती है। तो ठीक है, तो पैरासिटिक वर्म्स की वजह से क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन आ जाता है और इसी को पैरासिटिक वर्म की वजह से इन्फ्लामेशन आ जाता है, मतलब आंतों में सूजन आ जाती है। और आंतों में सूजन आने की वजह से होगा क्या? फूड का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा आंत होती है वो क्या होता है? प्रिंसिपल आर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स, मतलब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और अगर उसमें सूजन आ जाएगी तो वो फूड को बढ़िया से एब्जॉर्ब नहीं करेगा और बढ़िया से अगर फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? आगे जा करके हमारी बॉडी को बढ़िया से एनर्जी नहीं मिल पाएगी और ये इसमें आ जाएगा डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पैरासिटिक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में इन्फ्लामेशन यानी सूजन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। पैरासिटिक वर्म में कौन आता है? स्कैरिस। किसकी वजह से? स्कैरिस की वजह से भी क्या होता है? आंतों में सूजन आती है। ठीक है, अब दूसरा जो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स है उसका नाम जॉइंडिस है। क्या बोलते हैं? जॉइंडिस मतलब होता है पीलिया। पीलिया क्यों होता है? जॉइंडिस इज ए लीवर इन्फेक्टेड डिजीज। जॉइंडिस क्या है? एक लीवर इन्फेक्टेड डिजीज है। लीवर इन्फेक्टेड डिजीज
तो लीवर इन्फेक्टेड डिजीज है। इसमें क्या होता है, लीवर इन्फेक्टेड डिजीज होने मतलब लीवर, इसमें जॉइंटिस की कंडीशन में क्या होता है, लीवर क्या होता है, इन्फेक्ट हो जाता है। और लीवर क्या करता है, जब इन्फेक्ट हो जाएगा बढ़िया से काम नहीं करता है। और कारण क्या होता है, जॉइंटिस की कंडीशन में बाइल पिगमेंट बढ़ जाता है। बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन, बाइल पिगमेंट बोले तो बिलीरुबिन और बिलीबॉर्डिन, इनका डिपोजिशन स्किन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन कैसी हो जाती है, पीली पड़ जाती है। आंखों मतलब आईज और स्किन पीली पड़ जाती है। और इसी कंडीशन को बोल देते हैं क्या, जॉइंटिस, पीलिया बोला जाता है। और ये जो पीलिया होता है ये कैसा होता है, लीवर इन्फेक्टेड डिसऑर्डर्स होता है। कौन सा होता है, लीवर इन्फेक्टेड डिसऑर्डर्स होता है। उसके बाद आता है वोमिटिंग। वोमिटिंग का मतलब होता है इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ। माउथ के थ्रू स्टमक के कंटेंट, मतलब स्टमक में जो फूड मटेरियल्स है उसको माउथ के थ्रू क्या कर देना, बाहर निकाल देना। उसी को बोलते हैं क्या, वोमिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोमिटिंग बोल देते हैं। वोमिटिंग में क्या होता है, वोमिटिंग इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। वोमिटिंग क्या होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और वोमिटिंग सेंटर्स जो होता है, जो इसको कंट्रोल करता है, वो हमारे बॉडी में कहाँ पे सिचुएट होता है, ब्रेन में सिचुएट होता है। तो वोमिटिंग की बात कर ले, जो वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग क्या होता है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ। किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। यानी स्टमक का जो कंटेंट, यानी स्टमक में जो फूड मटेरियल्स है उसको क्या करना, इजेक्ट करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। इसी को वोमिटिंग बोलते हैं, उल्टी बोलते हैं। ये जो वोमिटिंग होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है। किसके थ्रू, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन थ्रू परफॉर्म किया जाता है। वही बात कर ले, इसका जो वोमिटिंग सेंटर होता है, जो वोमिटिंग को कंट्रोल करता है, जो वोमिटिंग सेंटर हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेडुला। मेडुला में सिचुएटेड होता है। तो वोमिटिंग सेंटर कहाँ पे पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है। मेडुला इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। तो वोमिटिंग सेंटर कहाँ पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है, जो वोमिटिंग को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, मेडुला में सिचुएटेड होता है। और वोमिटिंग का मतलब होता है इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू आउट माउथ, मतलब थ्रू माउथ। ठीक है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स है डाइजेस्टिव सिस्टम का, नेक्स्ट डिसऑर्डर्स को बोलते हैं क्या, डायरिया। ये डायरिया देखते क्या होता है, डायरिया। ये डायरिया में क्या होता है, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बाउल। क्या होता है, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बाउल काजेज लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर इज कॉल्ड डायरिया। डायरिया का मतलब होता है कि जब हमारे आंत का जो मूवमेंट होता है कैसा हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाए, मतलब नॉर्मल तरीके से ना हो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, तेज हो जाए। उस कंडीशन में जो फूड होता है वो बढ़िया से एब्जॉर्ब नहीं डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो बढ़िया से एब्जॉर्ब नहीं होता, और वाटर भी बढ़िया से एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे फीकल मैटर्स में क्या होते हैं, वाटर का कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, डायरिया। डायरिया इज द सीवियर फॉर्म ऑफ लूज मोशन। ठीक है। तो बात कर लेते हैं डायरिया का। डायरिया का मतलब होता है एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बाउल काजेज लिक्विडिटी और causes or abnormal movement of bowel increases liquidity of fecal matter is called डायरिया। क्या कहा जाता है, डायरिया कहा जाता है, इज कॉल्ड डायरिया। तो डायरिया में क्या होता है, डायरिया में जो बावल मूवमेंट होता है, जो आंत का मूवमेंट होता है वो कैसा हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी तेज हो जाती है, जिससे क्या होता है, लिक्विडिटी फीकल मैटर में बढ़ जाती है। जो फीकल मैटर होता है ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, ज़्यादा तरल हो जाता है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। और डायरिया में दूसरी कंडीशन, डायरिया में रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। क्या हो जाएगा, reduced absorption of digested food materials। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। इसमें क्या होगा,
अब अगर आंत की फ्रीक्वेंसी यानी आंत की जो मूवमेंट हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से फूड का एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड होंगे उनका एब्जॉर्प्शन बढ़िया से नहीं हो पाएगा, वो रिड्यूस कर जाएगा। और बढ़िया से वाटर का भी तो एब्जॉर्प्शन बढ़िया से नहीं हो पाएगा, और वाटर का एब्जॉर्प्शन अगर बढ़िया से नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जो फीकल मैटर्स होगा उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है। क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन से डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो डायरिया में क्या होता है कि बाउल का जो मूवमेंट होता है इर्रेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से फीकल जो मैटर्स होता है उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और एब्जॉर्प्शन जो होता है बॉडी में डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर का नाम है कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स की बात करेंगे साहब। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में बोलते हैं कब्ज। क्या बोलते हैं? कब्ज। कब्ज में क्या होता है कॉन्स्टिपेशन में? कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में जो इंटेस्टाइन होती है उसका जो मूवमेंट होता है इरेगुलर हो जाता है, मतलब इरेगुलर मूवमेंट ऑफ बावेल कॉजेज रिटेंशन ऑफ फीकल मैटर इन रेक्टम इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। यानी कब्ज की कंडीशन में क्या होता है, कब्ज की कंडीशन में जो हमारी आंत होती है उसका जो मूवमेंट होता है वो बढ़िया से नहीं हो पाता, इरेगुलर हो जाता है। मतलब अच्छा, तो उसमें क्या होता है, डायरिया में एबनॉर्मल होता है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है, वो रेगुलर मैनर में आंत हमारी मूव नहीं करती है, जिसकी वजह से जो फीकल मैटर्स होता है, यानी क्या नाम है, फीकल मैटर्स होता है, फिसीज जो होती है वो जा करके रेक्टम में क्या होती है, रिटेन्ड रहती है, वो बॉडी से बढ़िया से बाहर नहीं निकलती हैं। इसी कंडीशन को बोलते हैं कब्ज या कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, इर्रेगुलर movement of bowel leading retention leading retention of fecal matter in rectum, कहाँ पे साहब, रेक्टम, इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन, और कब्ज कहा जाता है। तो कब्ज में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में जो बावल मूवमेंट होता है, इरेगुलर मूवमेंट ऑफ बावल लीडिंग रिटेंशन ऑफ फीकल मैटर इन रेक्टम इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में क्या होता है, इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है कैसा हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से जो फीकल मैटर होता है वो रेक्टम में बना रहता है, बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। इसी कंडीशन को बोला जाता है क्या, कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। वही बात करते हैं डायरिया में। डायरिया में क्या होता था, बावेल का मूवमेंट एबनॉर्मल हो जाता था, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में जो बावेल का मूवमेंट होता है इरेगुलर। मतलब डायरिया में क्या होता है, आंत जो होती है एबनॉर्मल मूवमेंट करती है, बहुत तेजी से मूव करती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में क्या होती है, जो आंत होती है उसका जो मूवमेंट होता है वो रिदमिक मैनर में नहीं होता, मतलब रेगुलर मैनर में नहीं होता है, जिसकी वजह से फीकल मैटर क्या होता है, रेक्टम में बना रहता है, बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। इसी को बोल देते हैं क्या, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स का जो लास्ट डिसऑर्डर है, जिसको बोलते हैं इनडाइजेशन। क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं अपच हो जाना। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन का मतलब होता है फूड का प्रॉपर वे में मतलब डाइजेस्ट ना होना। क्या क्या होता है, फूड का इनडाइजेशन का मतलब होता है कि फूड जो होता है प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना। इनडाइजेशन का मतलब होता है डाइजेशन of food, digestion of food is not in proper manner। प्रॉपर मैनर में नहीं, जो फूड होता है वो प्रॉपर मैनर में डाइजेस्ट नहीं होता, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। और जब फूड बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, फूड का कंटेंट हमारे बॉडी जब बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं होगा, बढ़िया से एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, और बढ़िया से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमको अच्छे से भूख भी नहीं लगेगी, और अच्छे से भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा, हमको फीलिंग ऐसा लगेगी, हमारा पेट जैसे भरा भरा होता है। कैसे आएगी, फीलिंग फुलनेस। कैसे आएगी, फीलिंग फुलनेस।
फुलनेस, ऐसा लगेगा कि पेट भरा भरा होता है। इसका कारण क्या होता है इंडाइजेशन का? इंडाइजेशन का जो कारण होता है ये सबसे मतलब इसका जो कारण होता है, पहली बात तो होता है इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। अगर हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स का जो सिक्रीशन है वो अपर्याप्त मात्रा में हो जाए, अच्छे से फूड का मतलब अच्छे से एंजाइम्स का सिक्रीशन नहीं होगा तो फूड का डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा, और अगर फूड का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो उस कंडीशन का बोलेंगे इनडाइजेशन। तो ठीक है, अब आ जाते हैं। तो इसका पहला कारण जो होता है इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का अपर्याप्त मात्रा में सिक्रीट होना। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है ओवर ईटिंग, खूब दबा के खाना खा लिए। खूब दबा के खाना मतलब ओवर ईटिंग मतलब होता है खाने को ज़्यादा इनटेक करना, खाना ज़्यादा खाना। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, खाना ज़्यादा खा लेंगे तब भी डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती, खाना क्या होता है आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। तो पहला कारण क्या हो गया? इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स अपर्याप्त मात्रा में सिक्रीट हो। दूसरी कंडीशन हो जाए ओवर ईटिंग। तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन होती है स्पाइसी फूड इनटेक। क्या होता है? स्पाइसी फूड इनटेक। अगर हम क्या करें, खूब मसालेदार चीज़ खा लें, तो मसालेदार चीज़ अगर हम लोग खा लेंगे तब भी खाना आसानी से नहीं पचता, तो उस कंडीशन में क्या होता है? इनडाइजेशन हो जाता है। लास्ट पॉइंट क्या होता है? फूड पॉइजनिंग। क्या होती है? फूड पॉइजनिंग की बात कर लें। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है कि हम क्या करें, कंटामिनेटेड फूड इनटेक कर लें। क्या मतलब? शुद्ध खाना ना खाए, मतलब खाना क्या हो बढ़िया से शुद्ध ना हो, उसमें कुछ ऐसे केमिकल से पड़े हो या दूसरी टाइप का खाना, उसके इनटेक करने की वजह से जो फूड होता है बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं होता है, और उस कंडीशन को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। तो इनडाइजेशन में क्या होता है? इनडाइजेशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं खाने का बढ़िया से ना पचना, अपच कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका इनडाइजेशन की वजह क्या हो सकती है? इनडाइजेशन की वजह जो होती है इसमें क्या होता है? इनएडिक्वेट एंजाइम्स का बढ़िया से सिक्रीट ना होने, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बढ़िया से सिक्रीट ना हो। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन या हम लोग खूब मसालेदार चीज़ खा लें। तीसरी कंडीशन क्या हो जाए? तीसरी कंडीशन ये होती है कि हम लोग खूब खाना खाएं। चौथी कंडीशन क्या होती है? फूड पॉइजनिंग, मतलब दूषित खाना खाने की वजह से क्या होता है? फूड का डाइजेशन बढ़िया से नहीं हो पाता है और हमारे बॉडी में मतलब हमको ऐसा फील होता है कि हमारा पेट भरा भरा सा है। इसी कंडीशन को बोल देते हैं इनडाइजेशन। तो बात कर लें तो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स में बेसिकली कितने टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं? 6 टाइप के। कौन कौन से? इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, आंत में सूजन का आना, जॉइंडिस पीलिया का होना, वोमिटिंग उल्टी होना, डायरिया, कब्ज, अपच यानी इनडाइजेशन। कौन कौन से? इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, जॉइंडिस, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ये सारे मतलब डिसऑर्डर्स होते हैं किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम्स के। इसी के साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।